स्वागत है आपका हमारी वीडियो में और हमारे चैनल में ICAN Academy फॉर इंग्लिश। आज की वीडियो में हम सीखेंगे द यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड काइंडली वॉच द वीडियो टिल एंड। सो चलिए सीखते हैं आज का टेंस, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Let's understand the difference between the past continuous and the past perfect continuous. अगर आपका कोई काम चल रहा था, उसमें टाइम मेंशन नहीं है, तो we use was verb plus ing। और इन केस अगर कोई काम चल रहा था और उसके साथ टाइम भी मेंशन किया हुआ है, कितने टाइम से चल रहा था, then we will use had been plus verb ing, and for showing time we will use since and for। सिंस एंड फॉर का यूज़ किया जाता है। अगर हम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं सिंस। अगर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट बेटर, यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने अच्छे से इलेबोरेट करके समझाया है कि वेयर टू यूज़ सिंस एंड वेयर टू यूज़ फॉर। द लिंक फॉर दैट वीडियो इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स कम टू इट नाउ। चलिए एक छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट्स से अगर हम बोलते हैं वह सो रहा था, सो इट सिंपली मीन्स वी आर नॉट एडिंग टाइम। वह सो रहा था, वी विल से ही वॉज स्लीपिंग। बट द सेम सेंटेंस विद टाइम, वह 2 घंटे से सो रहा था, नाउ वी विल यूज हैड बीन प्लस वर्ब ing, क्योंकि हम टाइम को मेंशन कर रहे हैं, इतने टाइम से कोई काम हो रहा था। So we will say he had been sleeping for 2 hours. Suppose if I say बारिश हो रही थी, it was raining. But if I say 2 दिनों से बारिश हो रही थी, so I will say it had been raining for 2 days. मैं मजाक कर रहा था। I was joking. मैं तो बहुत देर से मजाक कर रहा था। I had been joking for long. So this is how we find out the difference between past continuous and past perfect continuous. The only difference is time. अगर time mentioned है तो had been plus verb ing. Let's come to the example now. हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। We had been waiting for long. क्योंकि duration of time है तो we will use for. We had been waiting for long. नहीं कर रहे थे, we had not been। याद रखिएगा कि अगर not आएगा तो वो had और been के बीच में आएगा। We had not been waiting for long. सपोज इफ आई से दैट बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे सुबह से खेल रहे थे, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नाउ द क्वेश्चन, क्या वह सुबह से खेल रहा था? नाउ एज इट इज़ अ क्वेश्चन तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, लेकिन पूरा हैड बीन नहीं आएगा, ओनली हैड। सो वी विल से हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से खेल रहा था? क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा था? Had he not been playing since morning? हम चाहें तो had और not को लिख सकते हैं hadn't. Hadn't he been playing since morning? अगर हम पूछते हैं कब से या कितने समय से, तो हम बोलेंगे for how long? कब से या फिर कितने समय से। For an example, आप कितनी देर से सो रहे थे, आप कब से सो रहे थे? फॉर हाउ लॉन्ग या फिर सिंस व्हेन, इन दोनों में से आप कुछ एक यूज करेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्लीपिंग या फिर सिंस व्हेन हैड यू बीन स्लीपिंग। वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर 5 years? वह 5 साल से कहाँ रह रहा था? वेयर, WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, देन ही एंड देन बीन। वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर 5 years? So this is how we use past perfect continuous tense. This is all about this tense. Kindly connect it also to your day-to-day life. Make more examples out of it. Practice it more. In case of doubts or any confusion, you can contact us. You can ask us through comments. See you again in the next video.